हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे एज वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने से पहले कुछ कंडीशन होता है, जान लेते हैं हम लोग। मान लीजिए इसमें दो पर्सन है, ए और बी, दो आदमी हैं, ठीक है। अब ए के बाद 10 रुपये है, बी के बाद 15 रुपये है। तो कंडीशन क्या बोलता है, ए बी से क्या कहेगा, ए बी से बोलेगा, जो बोलेगा इसको इक्वल में रखेंगे, बाकी वाले को उधर रखेंगे, ठीक है ना। ए बी से कहता है कि मैं तुमसे 5 कम हूँ, यानी इसके पास 10 है, इसके पास 15 रुपये है। तो क्या बोलेगा, मैं तुमसे 5 कम हूँ, यानी कहने का मतलब क्या होगा, 15 क्या है, बी है, 5 कम है। यानी ये ने कहा क्या क्या कहा है बी से कि मैं तुमसे 5 कम हूँ। बी ने क्या बोला ए से कि तुमसे मैं 5 अधिक हूँ। ए प्लस 5 लिखेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है हमेशा अधिक में से घटाया जाता है और कम में जोड़ा जाता है। कम है तो जोड़ देंगे, अधिक है तो घटा देंगे। क्यों, हमें इक्वल लाना होता है, इक्वलिटी नियम लगाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अब फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन देखते हैं इसमें। ए हमारे पास 20 है और बी हमारे पास 40 है। ए बी से कहता है मैं तुम्हारे आधे के बराबर हूँ, यानी बी का आधा कर देंगे, b/2। बी क्या बोलता है, मैं तुमसे दुगना हूँ, दुगना। बी कितना कौन है, ए है, ठीक है। जो बोलेगा उसको इक्वल रखेंगे, जितना बोलेगा उसको बराबर कर देंगे। अब एक लास्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या होता है, हमेशा कम में ही जोड़ना है और इक्वल रखना है। ए है, बी है, ठीक है। मान लीजिए अब ये एक्स है, ठीक है। अब कोई बोले कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले में क्या होगा, एज का मान लो ये 10 साल का है, ये 10 साल का है। 7 साल पहले कितना हो जाएगा, 10 - 7 यानी 3 साल का है। मान लीजिए हम इसका एज पता नहीं में एक्स है, तो क्या हो जाएगा, x - 7। ऐसे ही बी का कोई बोले कि मैं तुमसे ये ये कितना है, 12 साल का है। कोई बोले इससे कि 5 साल बाद तुम कितने साल का हो जाओगे, तो 12 × 5 = 17 साल का हो जाएगा। उसका एज नहीं पता होगा तो x + 5 लिखेंगे। कहने का मतलब है बिफोर यानी पहले में घटाना है, आफ्टर यानी बाद में जोड़ देना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले उन दोनों सबका एज मान लेते हैं हम लोग। कौन, आफ्ताब है और उसकी पुत्री है। माना आफ्ताब की आयु, क्या हो जाएगा, x वर्ष। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, x वर्ष। माना उसकी पुत्री की आयु, y वर्ष, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर,
ठीक है। डॉटर की एज मान लेंगे हम लोग y वर्ष। अब क्या बोला, 7 वर्ष पहले, ठीक है ना। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, x-7। 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु, 7 वर्ष पहले पिता की एज कम होगा तो पुत्री की भी कम होगा, ठीक है। अब क्या है बोला है, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष का बाद कब निकाल लेंगे, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, x+3। हमेशा प्रेजेंट टेंस लेना है, इससे पहले होगा और इसी के बाद होगा। x-7 हो जाएगा 7 साल पहले, और 3 वर्ष बाद x+3 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y+3, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन जान लेंगे, क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले का लेना है। 7 साल पहले क्या हो गया, ये हमारा बाप की आयु है, ये हमारा पुत्री की आयु है। अब सबसे पहले हमें पता करना है बड़ा कौन सा है। ये बाप की आयु तो बड़ा, हमेशा बाप बड़ा होता है, यानी पिता की आयु हमेशा बड़ी होगी और पुत्री की आयु छोटी होगी। तो पुत्री की आयु छोटी है, इसी में हमें गुना कर सकते हैं बराबर करने के लिए, या इसी में हमें जोड़ना है, ठीक है। चलिए, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुनी आयु का था। हमेशा कम को ही जोड़ना, क्यों, हमें इक्वलिटी रूल फॉलो करना है, यानी बराबर करना है। 10 है यहाँ और यहाँ 20 है, तो 10 में क्या कर दे कि 20 बन जाए, या 2 से गुना कर दो या 10 जोड़ दो ताकि बराबर आ जाए। ये क्या है, ये इक्वल है, हमें इक्वल बनाना होता है, ठीक है। हमें दोनों को इक्वल बनाना है, तो हमेशा कम को ही गुना करते हैं या कम में ही जोड़ा जाता है। इसने बोला है 7 गुना एक को था, तो 7 से गुना कर देंगे किसको, जिसका एज कम है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। x-7 बराबर 7y बराबर 7y-49। अल्फ़ाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ। x-7y बराबर -49 प्लस का 7, कितना आ गया, -42। हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कर लेंगे। पिता की आयु कितनी है, x+3 बराबर पुत्री की आयु कितनी है, y+3। केवल 3 गुना आयु का रह जाएगा, 3 गुना, यानी पुत्री की आयु को ही मल्टीप्लाई करना है ताकि पिता की एज बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। x+3 इक्वल टू 3y प्लस का 9, तो प्लस की तरह जाएगा माइनस का हो जाएगा, अल्फ़ाबेट एक तरफ नंबर एक तरफ। 9 - 3 इक्वल टू 6, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कितना गया हमारे पास, x-7y इक्वल टू माइनस का 42, फर्स्ट इक्वेशन। x-3y इक्वल टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। वीडियो इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है इसके पिछले वीडियो में बताया गया है, ठीक है। 5 तरीके से बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। इसी वीडियो में सिर्फ हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु मान लेंगे। सबसे पहले माना जैकब की आयु x वर्ष, माना जैकब के पुत्र की आयु, इसका मतलब होता है ऊपर वाला सेम टू सेम, y वर्ष, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद, पहले 5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष बाद का निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद मतलब 5 साल बड़ा हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। जब पिता की आयु बढ़ेगी तो पुत्र की भी आयु बढ़ेगी। 5 वर्ष बाद जैकब की पुत्र की आयु
पुत्र भी बड़ा हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व, 5 पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले का निकाल लेंगे। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x-5। हमेशा प्रेजेंट एज से लेना है, जैकब की आयु से, ठीक है ना। 5 वर्ष पहले जैकब की पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? y-5। अब हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं कि पहले क्या बोला है, 5 वर्ष बाद के लेना है। जैकब की आयु 5 वर्ष क्या है? x+5 बराबर y+5। अब ये है पिता की एज, ये है पुत्र की एज। तो पुत्र हमेशा छोटा होता है, तो छोटे को ही गुना करना है या ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 गुना कर दीजिए, x+5 बराबर 3 से गुना कर दीजिए, 3y बराबर 15। अल्फ़ाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन निकालना सीखेंगे। चलिए, अब क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व को ले लेंगे हम लोग। x-5 बराबर y-5। ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है। क्या बोला? 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना था। यानी छोटा कौन है? पुत्र की आयु, उसका 7 गुना कर देंगे। x-5 बराबर 7y-35 प्लस की तरह के माइनस का, -35 माइनस की तरह के प्लस का 5। x-7y बराबर -30। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया है। x-3y बराबर 10 फर्स्ट इक्वेशन, x-7y इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, या बीजगणन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनी की आयु की 3 गुनी है। नूरी बड़ी है, सोनी छोटा है। माना माना नूरी की आयु x वर्ष, ठीक है। माना सोनू की आयु y वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात मतलब होता है 10 साल बाद। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगा? x+10, 10 साल बड़ी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, वो भी 10 साल बड़ा हो जाएगा, y+10, ठीक है। अब क्या बोला है? नेक्स्ट, अच्छा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। चलिए 5 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x-5। 5 वर्ष, ठीक है ना, पहले सोनी की आयु कितना जाएगा? y-5। अब 5 वर्ष पहले का लेना है। ये हमारी हो गई न्यूरी, ये हमारा होगा सोनू। तो सोनू छोटा है, तो छोटे को हम लोग गुना करेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु को 3 गुना कर दिया हम लोग, ताकि बराबर हो जाए। 3y बराबर -15। अब अल्फ़ाबेट एक तरफ, माइनस एक तरफ, माइनस का प्लस की तरह का माइनस का 3 हो जाएगा, -15। ये -5 की तरह का +5, कितना आ गया? -10, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कितना आ गया जी हमारे पास?
एक्स माइनस 3y बराबर माइनस का 10। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन निकालना सीखेंगे हम लोग। 10 वर्ष पश्चात, 10 साल बाद के लेना है। 10 साल बाद कितना है? एक्स प्लस 10 नूरी, वाई प्लस 10 सोनू। अब सोनू छोटा है, सोनू का छोटा है तो कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। छोटे को ही गुना कर देंगे 2 से। एक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। एक्स माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। एक्स माइनस 2y बराबर 10। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन बन गया एक्स माइनस 2y बराबर 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला और इसी प्रकार 3 गेंदें खरीदी हैं। ये सबसे आसान है। माना, मान लीजिए सबसे पहले कंडीशन जान लेते हैं इसका। कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं, मान लीजिए एक पेन का कीमत है, एक पेन की कीमत 5 रुपया है, ठीक है। मान लीजिए अब 2 पेन होगा तो क्या हो जाएगा जी? नंबर को, ये हमारा नंबर है, ये हमारा रुपया है। नंबर को रुपये से गुना करेंगे तो रुपया बन जाता है। अब मान लीजिए कीमतें पता नहीं है, 3 पेन निकालना है तो क्या कर देंगे? कीमत मान लेंगे एक्स रुपये, ये जगह 3 गुना एक्स, यानी 3 का मतलब क्या है? 3 समान है और ये उसका प्राइस है, रेट है। उसको गुना करेंगे वो तो क्या हो जाएगा? रेट बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि नंबर को रुपये से गुना किया, क्या बन गया? रुपये। नेक्स्ट कंडीशन इसमें यही लगाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, माना बल्ला है और गेंद है, तो माना बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा? एक्स रुपये। ऐसे माना एक गेंद की कीमत वाई रुपये। अब 3 बल्ला है, 3 गुना एक्स हो जाएगा, ये रुपये में बन गया। 3 गेंद खरीदा है ना, 3 बल्ला खरीदा, 6 गेंद खरीदा, 6 वाई। तो दोनों को टोटल रुपये कितना लगा है? 3900 रुपये। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। आप लोग समझ आ गया होगा, ठीक है ना, कि जितना भी संख्या होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रुपये से तो रुपये बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? 3 गेंद है, 3 बल्ला हो गया और 3 बैट का कीमत हो गया। कीमत को नंबर से गुना करेंगे तो रुपये बन जाएगा। कीमत को नंबर से गुना करेंगे रुपये बन जाएगा। ये बल्ले का रुपये और गेंद का रुपये दोनों मिला कितना हो गया? 3900 रुपये। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में 3 गेंद है, बाद में एक और बल्ला, एक बल्ला खरीदता है और 3 गेंद खरीदता है, तो उसको कितना देना पड़ता है? 1300 रुपये। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ऐसा करते आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 2 सेब है, 1 किलो अंगूर है, ठीक है। 2 किलो सेब है, 1 किलो अंगूर। माना 1 केजी सेब का मूल्य यानी कीमत कितना है? एक्स रुपये। माना 1 किलो क्या अंगूर का मूल्य यानी कीमत कितना है? वाई रुपये। कितना खरीदा है जी? 2 किलो। 2 किलो यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? 2x हो जाएगा। ये 2 और ये रुपये, ठीक है ना। 2 किलो है ना, तो रुपये को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपये बन जाएगा। 1 किलो अंगूर, अंगूर को कितना है? वाई रुपये। कितना देता है? 160 रुपये। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। 4 किलो सेब, तो रुपये दिया होगा 4 किलो का, प्लस 2 किलो अंगूर का दिया है कितने रुपये? 300 रुपये। ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया, ठीक है। ये हमारा संख्या है, ये रुपये है। रुपये और संख्या गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? रुपये बन जाएगा। टोटल रुपये कितना हो जाएगा? 300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो अच्छी तरह से बताया गया है, देख लेना इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दे रखा 50 रुपये, ठीक है। मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपये, ठीक है। माना एक
कलम का मूल्य वाई रुपये। 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा, 7 कलम तो 7y बराबर कितना है जी, 50 रुपये। फर्स्ट इक्वेशन 7 पेंसिल 7x, 5 कलम तो 5y बराबर 46 रुपये। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कंडीशन इसके बारे में। अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़। ये हमारा आयत हो गया। आयत में ये आमने सामने की भुजा लंबाई होता है, आमने सामने की भुजा ये चौड़ाई होता है, लेंथ और ब्रेथ बोलते हैं। तो क्या होगा परिमाप इसका? एक लंबाई, दो लंबाई हो गया और दो चौड़ाई हो, चार भुजा को जोड़ देंगे, ये परिमाप। अब अर्ध परिमाप निकालना, अर्ध मतलब आधा, परिमाप तो पता ही है सही भुजाओं का जोड़, तो सबका आधा कर देंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा बटा 2। हमारा अर्ध परिमाप आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। सबसे पहले मान लेंगे इसको, क्या दिया हुआ है, जिसकी माना लंबाई x मीटर, ठीक है। माना चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई मीटर में होता है तो मीटर मान लेंगे हम लोग, या सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर दिया तो मीटर मानेंगे, ठीक है। अब बोला जो लंबाई है यानी x है लंबाई, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई छोटा है लंबाई बड़ा है। तो हमेशा बताया था पीछे इक्वेशन में कि हमेशा छोटे में ही जोड़ना है ताकि बड़े के बराबर आ जाए। तो अल्फ़ाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ, प्लस के बाद इधर आके माइनस के बराबर 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या बोलता है? अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप, लंबाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई माने हम लोग x, चौड़ाई माने है y बराबर, अर्ध परिमाप कितना है 36 है, ये जो है 36, सेकेंड इक्वेशन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। दो संख्याओं का अंतर, तो मान लेंगे माना, दो संख्या तो माना पहली संख्या x मीटर में या सेंटीमीटर में, मीटर नहीं दिया तो ऐसे छोड़ देंगे। माना दूसरी संख्या y हो जाएगा। अब दोनों का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, डिफरेंस मतलब घटाव। x माइनस वाई बराबर कितना है 26, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। बोला एक संख्या दूसरी संख्या से, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से 3 गुना है, यानी दूसरी संख्या छोटी है। हमेशा अंतर क्या होता है? बड़ी संख्या हमारी छोटी संख्या है, पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या छोटी है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 26। अब प्लस किधर आके माइनस का, इधर क्या बचा 0, हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण, ठीक है। संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री। अब इसमें छोटा और बड़ा है, तो माना छोटा कोण x डिग्री, माना बड़ा कोण y डिग्री। अब ठीक है ना। चलिए दो कोणों का जोड़ कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। संपूरक ये होता है दो कोणों को जोड़ने पर कितना चाहिए 180 डिग्री। अब बोला जो बड़ा कोण है यानी y छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है, यानी छोटे में 18 जोड़ेंगे, पीछे पड़े था वीडियो में, ठीक है। ये हमेशा छोटे में ही जोड़ा जाता है क्योंकि बड़े के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है? इक्वल, इक्वल बनाना होता है। अब इधर आ जाएगा, नंबर इधर चला जाएगा और अल्फ़ाबेट इधर आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस के 18, सेकेंड इक्वेशन बन गया। आशा करता है आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। भिन्न वाले क्वेश्चन, माना अंश x माना हर y, भिन्न क्या हो जाएगा? क्या होता है भिन्न? अंश बटे हर, अंश हमारा x, हर कितना हो गया y।
चलिए, क्या बोला, किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो जोड़ दिए जाए, दोनों में दो जोड़ना है, x+2 y+2 जोड़ दिया जाए तो वो हो जाती है, जो हो जाएगा वो बराबर लिखेंगे 9/11, उससे मल्टीप्लाई कर लो। ये 11, 11 कम 11, जिसका कुछ नहीं उसका 1 होता है, 11 कम 11, 11 दूनी 22 बराबर 9 कम 9, 9 दूनी 18। फिर वही अल्फ़ाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ, 18 माइनस 22, 11x-9y बराबर 18 से 22 गया माइनस के 4। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। अब क्या बोला है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, अंश ये है, हर हमारा ये है, दोनों में 3 जोड़ दीजिए, फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है, 6 हो जाता है, गुना कर लीजिए। ये हमारा हो जाएगा 6x+18 बराबर 5y+15, 3×5 = 15 और 5×5। अल्फ़ाबेट एक तरफ, x-5y बराबर 15 माइनस के 18, तो 6x-5y बराबर -3। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का पढ़ेंगे हम लोग। फिर माना अंश x माना हर y, भिन्न हमारा क्या हो जाएगा जी, अंश बटा हर x बटा y। अब क्या बोला है, x बटा y लिख लेंगे भिन्न को। हम अंश में एक जोड़ दे लीजिए, अंश में एक जोड़ दिए, हर में घटा दे लीजिए, घटा दिया, तो भिन्न एक हो जाती है, यानी 1/1 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x+1 y-1, अल्फ़ाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ, प्लस इधर आके माइनस का, x-y बराबर -2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन जानेंगे हम लोग। हमारा भिन्न हो गया x बटा वाई। क्या बोला है जी, यदि हर में एक जोड़ दे, अंश में नहीं जोड़ना, हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, उस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x बराबर y+1, प्लस इधर आके माइनस का। हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या ब्रजगुणन विधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसमें भी मान लेंगे हम लोग, माना अंश x माना हर y, भिन्न निकाल लेंगे। पहले भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर, अंश कितना हो गया x, हर कितना हो गया y, x बटे y को भिन्न को लिख लेंगे। बोला भिन्न 1/3 हो जाती है, कब 1/3 हो जाती है जी, जब उसके अंश में से एक घटा दिया जाए, अंश में से एक घटा दिया जाए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x-3 बराबर y, प्लस की तरह के माइनस का, माइनस की तरह के प्लस का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। वह 1/4 हो जाता है। ठीक है, 1/4 हो जाता है, कौन हो जाता है, भिन्न, जब हर में 8 जोड़ दीजिए, अंश बटे हर में जोड़ना 8, अंश में कुछ नहीं जोड़ना हम लोग। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 एकम 4, ये हो जाएगा y+8, प्लस रख के माइनस का 4x-y बराबर 8। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, नियत मानना मतलब होता है फिक्स, फिक्स कर देना हम लोगों ने। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो 10 रुपये लगता है, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपये, उसके बाद जितना भी आगे जाएंगे उसका अलग से भाड़ा देना पड़ता है, वही है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा है, के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, जोड़ा जाता है। 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए भाड़ा कितना, 105 रुपये। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना फिक्स भाड़ा, नियत वैल्यू, नियत भाड़ा
एक्स रुपये, ठीक है। लेट फिक्स फेयर, ठीक है ना, फिक्स्ड फेयर मान लेंगे हम लोग, एक्स रुपये हो गया। चलिए अब 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए, ये तो एक एक, ठीक है। और आगे मान लेंगे नियत भाड़ा के अतिरिक्त, माना अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा वाई रुपये, ठीक है। तो कितना है, एक्स तो फिक्स भाड़ा हो गया, 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 वाई बराबर कितना लगा, 105 रुपये, फर्स्ट इक्वेशन। एक्स तो फिक्स भाड़ा हो गया, अब 15 किलोमीटर चल रहा है तो 15 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 155 रुपये। इसको सोल्व करके निकाल लेंगे, लेकिन पूछा क्या, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर भाड़ा। एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के बाद हमें 25 किलोमीटर का निकाल लेना है, एक्स प्लस 25 वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, माना 3 दिन, ठीक है ना, 3 दिन का नियत किराया एक्स रुपये, ठीक है। माना अतिरिक्त, प्रत्येक लिख सकते हैं, अतिरिक्त दिन का किराया, किराया वाई रुपये, ठीक है। चलिए उसने क्या, सरिता ने 7 दिन रखे हैं, तो 3 दिन तो फिक्स हो गया, 3 दिन का एक्स हो गया, यानी एक्स को 3 दिन जोड़ेंगे और 4 दिन अलग है, तो 4 वाई बराबर कितना दिया है, 27 रुपये, फर्स्ट इक्वेशन। फिर एक पुस्तक, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखा है, तो 3 दिन तो एक्स हो गया और 2 दिन एक्स्ट्रा हुए, तो 2 वाई बराबर 21 रुपये दिए हैं, और सेकंड इक्वेशन। आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, नियत वाला क्वेश्चन है ये भी, तथा शेष भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, ठीक है। फिर वही माना नियत भाड़ा, नियत किराया एक्स रुपये, ठीक है। माना प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, यानी किराया कितना देगा, वाई रुपये। चलिए अब देख लेते हैं कितने दिन का नियत भाड़ा है। एक छात्रावास ने मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक ही भाग है, शेष पर निर्भर करता है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 20 दिन भोजन किया है, फिक्स भाड़ा हो गया एक्स प्लस 20 दिन यानी 20 वाई। कितने रुपये देने पड़े उसको, 1000 रुपये देने पड़े हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। जबकि बी ने 26 दिन खाया है, एक्स प्लस 26 दिन का किराया कितना हो जाएगा, उसको 1180 रुपये देना पड़ा है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई है, ठीक है। खजांची से उसने 50 रुपये 100 रुपये का नोट देने के लिए बोला है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। मान लेते हैं, माना 50 रुपये के, ठीक है ना, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या एक्स हो गया, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई, ठीक है। यानी 50 और 100 रुपये के नोट लेने गई है। कितने नोट मिले हैं इसको, 25। 50 रुपये के और 100 रुपये के दोनों को मिला के 25 नोट मिले हैं, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बोला है उसने 50 और 100 के कितने नोट लिए हैं, तो इसमें देख लेते हैं। 2000 के निकालने गई है, 2000 रुपये लेके गई है। अब 2000 में कुछ 50 के मिलेंगे, कुछ 100 के मिलेंगे, तो 50 वाले को गुना कर देंगे, ये हमारा नंबर है, नंबर को रुपये से गुना करके रुपये बन जाएगा। 100 को रुपये, ये हमारा क्या है, रुपया है, और वाई क्या है, नंबर है,
तो नंबर को रुपये से हम गुना करेंगे, रुपये बन जाएगा, यानी 50 रुपये के और 100 रुपये के कितना हो गया, 2000 रुपये। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या है, जैसे मान लीजिए 12, कंडीशन जान लेते इस सवाल का, 12 है, 15, ये बना कैसे है, तो कैसे बना है, इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं, दहाई के को 10 से, दहाई के अंक को किसे करते हैं, 10 से गुना करते हैं हम लोग। दहाई का अंक कितना, 1 है, इसको 10 से गुना करेंगे, तो 10 से कम 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। ऐसे इसको भी बनाएंगे, इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं, दहाई के अंक को 10 से, ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 है, दहाई का अंक कितना है जी, 1 है, इकाई के अंक को 1 से गुना करेंगे हम लोग, तो इकाई हमारा 5 हो गया, 1 से गुना किए, दहाई का अंक कितना है जी, 1 है, तो 1 से गुना करेंगे, हमारा आ जाएगा 15। ऐसी 3 अंकों की संख्या होता है, तो क्या कैसे होगा, इकाई को 1 से, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से, हमारा 320 प्लस 5 कितना है, 325। ये हमारा रूल होता है। तो ऐसे ही मान लेंगे, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x, माना दहाई का अंक y। अब संख्या क्या हो जाएगा जी, संख्या इकाई को 1 से गुना, दहाई को 10 से गुना, दहाई y है तो 10 से गुना कर देंगे, इकाई को 1 से गुना, कितना आ गया, 10y प्लस x, ये हमारा संख्या हो गया। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या, संख्या को पलट देते हैं, इकाई वाला दहाई में चला जाएगा, दहाई वाला इकाई में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई। अब बोल रहा है पहला कंडीशन, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, उसका अंक कितना x और y है, दोनों को जोड़ देने पर, तो जोड़ दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब बोला इस संख्या का 9 गुना, ठीक है ना, संख्या कितना है हमारे पास, ये है 10y प्लस x, संख्या है इसका 9 गुना, ठीक है, 9 से गुना कर दिया। को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जो पलटे हैं उसकी संख्या कितना ही है, 10x प्लस वाई, उसका 2 गुना बोला है तो 2 से गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब अल्फ़ाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ ले जाइए इसको, 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस के 90y बराबर 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, कितना आ गया, 20 में से 9 गया, 11x माइनस 88y बराबर 0। यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे हम इजी बनाने के लिए, तो 11 को 0 से डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाएगा, x माइनस 8y बराबर 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। आशा करते हैं आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, एक आयत का क्षेत्रफल, हमें पता है आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई होता है, माना लंबाई x मीटर और माना चौड़ाई y मीटर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, लंबाई गुना चौड़ाई यानी xy। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है, यदि देखो सबसे पहले क्या बोला है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल क्या है हमारे पास xy, उसमें 9 कम हो जा रहा है, कब कम हो जा रहा है, यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई कितना है x, इसमें 5 कम कर दीजिए, ठीक है, कम कर दिए। अब चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई कितना y, इसमें 3 बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया हमने, आगे समझ। अब दोनों गुना कर लीजिए,
एक्स वाई माइनस 9 बराबर, इसको गुना कर दिया, एक्स गुना वाई प्लस 3 माइनस का 5 गुना वाई प्लस 3। सोल्व कर लीजिए इसको, एक्स वाई माइनस 9, यह आ जाएगा एक्स वाई, इसको इससे गुना कर देंगे 3x गुना कर दिया 5y, 5 × 15, ठीक है। अल्फ़ाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ, ठीक है। -9 प्लस का 15 बराबर एक्स वाई प्लस किधर आके माइनस का एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y। अब एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 9 में से 15 में से 9 गया 6 बराबर 3x माइनस 5y, ठीक है। इक्वल को जो है इधर लिख लेंगे हम लोग, 6 इधर लिख लेंगे, हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन निकालना सीखेंगे हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आ गया है 3x माइनस 5y बराबर 6, ठीक है। सेकंड इक्वेशन अब क्या बोल रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, इकाई को बढ़ा दीजिए 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया जाए, तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कितना हमारे पास एक्स वाई, वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, नहीं 67 बढ़ जाता है, बढ़ा दिया हम लोगों ने। गुना कर लीजिए, एक्स गुना वाई प्लस 2 प्लस 3 वाई प्लस 2, एक्स वाई प्लस 67, गुना कर लीजिए, एक्स वाई प्लस 2x 3y 3 2 जा 6, एक्स वाई प्लस 67। फिर वही रूल, अल्फा प्लस एक तरफ और नंबर एक तरफ, प्लस इधर आके माइनस के, प्लस इधर आके माइनस के, प्लस माइनस कट गया, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 61, हमारा सेकंड इक्वेशन। आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। यार फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक राजमार्ग, ठीक है ना, दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। एक कार, ठीक है, गाड़ी वाला कंडीशन है, कंडीशन जान लेते हैं। अगर कोई गाड़ी सेम ही दिशा में जा रही है, तो दोनों का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। जो स्पीड होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगर दोनों विपरीत उल्टा दिशा में आ रही है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, तो दोनों का स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्योंकि दोनों का स्पीड एक तरफ, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो जल्दी पार कर जाएगी एक्स प्लस वाई। इसको पार करने में टाइम लगेगा, दोनों का स्पीड क्या कर देते हैं, घटा दिया जाता है। यही कंडीशन आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब इस सवाल को देख लेते हैं हम लोग। एक राजमार्ग पर दो स्थान है, दो ये सड़क है, एक है ए एक है बी। यहाँ दोनों से पॉइंट से कारें चलेंगी। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ होती है, यानी एक ही समय स्टार्ट होती है चलने के लिए। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यानी एक ही दिशा में बताया था, दोनों का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। सबसे पहले मान लेंगे, माना पहली कार की चाल, चाल को बोलते हैं स्पीड, x किलोमीटर प्रति घंटा। माना दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है ये हमारे पास होता है स्पीड बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये दूरी हो गया बटा समय, हमें दूरी निकालना है। दूरी दिया हुआ है 100 किलोमीटर, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, चाल गुना समय, ठीक है। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं हम लोग। कंडीशन क्या है, एक कार ए से
और एक कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ होती है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है ना। कितना चल रही है? 5 घंटा। तो क्या होता है हमारा दूरी बराबर, चल रही है 100 किलोमीटर, क्या होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है? x। समय कितना ले रही है? 5 घंटा, ठीक है। दोनों की स्पीड कम हो जाएगा, यह जगह y गुना 5। 5 को मान लीजिए x माइनस वाई बराबर 100, काट लीजिए इसको, कितना जाएगा जी? 20। हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया x माइनस वाई बराबर 20, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। यदि वे विपरीत दिशा से चलती है, ठीक है, विपरीत दिशा चलती है तो 1 घंटे में, ठीक है, x गुना 1 प्लस वाई गुना 1 कितना चलती है? 100 किलोमीटर। तो x प्लस वाई बराबर 100। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। आशा करता आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे में काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो सबसे पहले इसका कंडीशन जान लेते हैं हम लोग। जब मान लीजिए ये हमारा एक खेत है, इसको काम करने में 4 दिन लग रहा है, पूरा काम करने में। एक दिन में कितना काम होगा? ये छोटा सा हिस्सा होगा या ये छोटा सा हिस्सा होगा, कोई भी एक हिस्सा होगा, यानी 4 में से एक हिस्सा वो लोग एक दिन में काम करेंगे। दूसरे दिन 2 दिन में कितना काम होगा? 4 में से 2 हिस्सा काम होगा। 3 दिन में 4 में से 3 हिस्सा काम होगा। 4 दिन में 4 में से 4 हिस्सा काम हो जाएगा, यानी ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वो है कंडीशन, यानी कभी भी एक दिन निकालेंगे तो नीचे टोटल दिन होता है, ऊपर एक दिन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 2 महिला है तो सबसे पहले लिख देंगे माना माना एक महिला माना एक महिला का एक दिन का काम 1/x। सेकंड में मान लेंगे माना एक पुरुष माना एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y, यानी 4 में से 1 काम करेगा। देखे थे हम लोग 4 दिन में काम कर रहा था, 1/4 था, तो एक दिन में 1/x करेगी महिला और वाई करेगा, पुरुष करेगा 1/y। अब कितने महिलाएं लग रही हैं? 2 महिला 2/x और 5 पुरुष 5/y, ठीक है। कितने करते हैं? 4 दिन में, लेकिन निकाला कितना है? ये एक दिन का है। 2 महिला एक दिन में और 5 आदमी एक दिन में, तो कितना काम होगा जी? 4 में से एक दिन में होगा, यानी एक हिस्सा काम होगा एक दिन का, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड, 3 महिलाएं 3/x प्लस 6 पुरुष 6/y, कितना काम होगा? 3 दिन में करती हैं, तो 3 में से एक हिस्सा काम करेंगी, ये इतना एक दिन का, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। आशा करता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेंगे एक महिला का एक दिन का काम कितना होता है? 1/x। एक पुरुष का 1/y, ठीक है ना। दिन का 1/y, यानी 4 दिन में काम हो रहा है, तो एक काम 4 में से एक दिन में होगा, यानी 1/4। तो वैसे ही 2 महिलाएं 5 पुरुष कितने दिन में काम करते हैं? 4 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 4 में से एक हिस्सा काम करेंगे, कितना? 2 महिला 5 पुरुष। ऐसे ही 3 महिला 6 पुरुष कितना करेंगे? 3 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 3 में से एक हिस्सा, यानी 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी द्वारा और कुछ बस द्वारा तय करती है। 60 किलोमीटर, ठीक है। दो चीज है, एक रेलगाड़ी है, एक बस है। माना माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर
प्रति घंटा, ठीक है ना। माना बस की चाल क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए इसी फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग। अब देखिए 300 किलोमीटर दूर है, कितने किलोमीटर है, 300, दूरी बटा चाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 300 किलोमीटर, देखिए क्या बोल रहा है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी द्वारा कुछ बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यानी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी की चाल क्या है, एक्स, प्लस बचा कितना, 240, 240 किसे जा रही है वो, बस से, बस की चाल कितना है वाई, उसको कितना घंटा लगता है जी, यात्रा घंटा 4 घंटा लगता है, तो 4 घंटा, फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारे पास। नेक्स्ट, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है, बचा कितना, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जा रही है वो बस के द्वारा, तो कितना लगता है उसको, 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटा लग रहा था, अब 10 मिनट अधिक, 10 मिनट को किसमें बदल देंगे, घंटा में, 0 से 0 कट गया, 6 जगह 24 और 1 25, 25/6 घंटा लग रहा है उसको। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। आशा करते हैं आप लोग समझ आ गया होगा। फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, पहले रेलगाड़ी से गई है 60 किलोमीटर, तो 60/x, यानी दूरी हो गई 60 किलोमीटर, चाल हो गया हमारा x किलोमीटर, ठीक है। बस द्वारा जा रही है 240 किलोमीटर, यानी उसको 300 किलोमीटर जाना है घर पे, तो 240 से बचा 240, इसी द्वारा बस द्वारा, तो बस का चाल कितना है, y किलोमीटर बराबर 4 घंटा लग रहा, तो 4। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100/x, और बाकी यानी शेष कितना बचा है, 200 किलोमीटर किससे जा रही है, बस के द्वारा, तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, पहले 4 घंटा लग रहा है, 10 मिनट अब अधिक लग रहा है, यानी 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है, तो 10 को 60 से भाग कर देंगे घंटा बदलने के लिए, 6 24 और 1 25, 25/6, ये हमारा इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, 40 अंक पाए हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यश को 50 अंक अर्जित होता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, प्रश्न टोटल प्रश्न पूछ रहा कितने हैं, तो जो गलत क्वेश्चन है वो भी है, जो सही है वो सबको जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। माना माना प्रत्येक सही उत्तर पर मिले अंक क्या हो जाएगा, एक्स, माना प्रत्येक गलत उत्तर पर कटे अंक, वाई। सही होगा तो प्लस मिलेगा, और गलत होगा तो क्वेश्चन तो कटेगा अंक। तो 3 सही की है, 3x, और 1 गलत हुआ है, तो माइनस, कितना अंक पाई है, 40। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड में 4 अंक मिलते हैं, 4 सही की है, 2 गलती की है, तो वाई बराबर 50 अंक प्राप्त करती है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने पर एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे, वो टोटल हमारा। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कंडीशन जान लेते हैं कि नाव के जो चाल है, यानी इस तरफ से चल रहा है नाव, ठीक है, और पानी की धारा की भी स्पीड किधर से है, इधर से है, यानी सेम डायरेक्शन में है, जिसको बोलते हैं अनुकूल। अनुकूल में क्या होता है, दोनों का स्पीड बढ़ जाता है। कैसे, ये स्पीड यानी पानी जो इसको बहा के ले जाएगी, और इसका स्पीड है ही, दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब प्रतिकूल में क्या होता है, पानी का बहाव ऐसा है और नाव उल्टा चल रहा है, इसको ढकेल के ले जाएगा, इसका स्पीड कम कर देगा, यानी प्रतिकूल में क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है। तो x माइनस वाई, हमेशा नाव और मनुष्य का जो इंसान है उसका स्पीड ज़्यादा मानना है, और कम मानेंगे तो पानी का स्पीड ज़्यादा मानेंगे, तो पानी में नाव और मनुष्य जो भी इंसान तैर रहा है वो बह जाएगा। इसीलिए कंडीशन हमेशा याद रखना है, नाव और मनुष्य का, आदमी का जो तैरने की स्पीड है उसको ज़्यादा मानना है।
ठीक है। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, चार दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चार को समय से गुना कर देंगे तो दूरी बराबर आ गया चाल गुना समय, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बना लेते हैं हम लोग। ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। पहले क्या निकालना है, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। मान लेंगे माना ऋतु, माना ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और माना धारा की चाल, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब निकाल लेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की तैरने की चाल। अनुकूल मतलब एक ही सेम दिशा में, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल उल्टी दिशा में, प्रतिकूल मतलब होता है उल्टी दिशा, अप स्ट्रीम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अप स्ट्रीम। ऋतु की तैरने की चाल x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या दिखाया, सीखा था, दूरी बराबर चाल गुना समय। लगा लेंगे, क्या बोलता है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो दूरी कितना है जी, 20, समय कितना है 2 घंटा, स्पीड कितना है अनुकूल x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो गया, 2 से काट दीजिए, 10 बार में कट गया, x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर क्या बोला है, धारा का प्रतिकूल 2 घंटे में, धारा ये समय हो गया 2 घंटा, प्रतिकूल स्पीड क्या है x माइनस वाई है, कितना 4 किलोमीटर, काट दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन सेकेंड। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, विलोपन, ब्रज गुणन, ग्राफ विधि या प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके पिछले वीडियो में हम लोग बता दिए हैं। ठीक है, कैसे निकालना है। थैंक यू। Thanks for watching.